मुख्यमंत्री योगी जी तो योगी हैं, एक संत हैं, एक महात्मा हैं, उनके हाथ से ये गलती कैसे हो रही है। रामपुर के गांव सैनी नानकार में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की ओर से एक बड़ी किसान पंचायत रखी गई। इस पंचायत में गांव के किसान, मजदूर, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने साफ कहा कि अब गांव की परेशानी को दबाया नहीं जाएगा, सरकार को सुनना ही होगा। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव का काफिला गांव पहुंचा, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। गाड़ियों की लंबी लाइन और लोगों का जोश देखते ही बनता था। जिला महासचिव जुबैद खान ने उनका स्वागत फूलों के गुलदस्ते और रामपुर की पहचान रामपुर चाकू देकर किया। ये पल गांव के लोगों के लिए बहुत खास था। सभा को संबोधित करते हुए कमलेश यादव ने कहा, सरकार गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रही। न पढ़ाई की सुविधा है, न इलाज की और न ही रोजगार की कोई व्यवस्था। सिर्फ 5 किलो राशन देकर सब ठीक नहीं हो जाता। प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र मौर्य ने कहा, गांव में काम करने वाले लोगों जैसे किसान मित्र, आंगनवाड़ी, रसोई और आशा बहू, ये सभी मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पक्का नहीं कर रही और तनख्वाह भी बहुत कम देती है। सभा के बाद किसानों ने अपनी मांगों का एक पत्र बनाकर एसडीएम को सौंपा। प्रशासन की ओर से भरोसा दिया गया कि सभी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर कई जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगभग 1 वर्ष हो गया है, हम रामपुर इधर नहीं पहुंच पाए थे। हमारे प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष और महिला सभा के अध्यक्ष सभी लोगों की मांग थी कि आप हमारे रामपुर में आइए और यहाँ की जो जनहित की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे सुरक्षा की हो या भू माफियाओं की हो, तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जो यहाँ लखनऊ रामपुर की समस्याएं थी, चाहे वो सड़क की, सुरक्षा की। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में हमारे समस्त पदाधिकारियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए, सत्येंद्र मौर्य जी, सभी लोगों ने अलग अलग जनहित की समस्याओं की बातें रखी और बुला करके तहसील के पदाधिकारियों को बुला करके आज हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में हमने हर बिंदु पर अलग अलग तरीके से अधिकारियों को बता दिया, चाहे वो कूड़ा उठाने को लेकर हो, चाहे यहाँ खाद की जो कालाबाजारी चल रही है, चाहे यहाँ भूमाफियाओं का जो जबरदस्ती लोगों की जमीनों पर जो कब्जा किया जा रहा है, सड़कों का यहाँ कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है, सफाई का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हमारे कई पदाधिकारियों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, लेकिन यहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बना है। आज हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में सभी बिंदुओं पर अवगत करा दिया है। अगर ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे कार्य नहीं किए जाते हैं तो एक बार हम लोग जनहित की समस्याओं को लेकर पूरे रामपुर को इकट्ठा करेंगे और बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे, जिसकी आवाज रामपुर से उठ करके लखनऊ तक जाने का कार्य करेगी। यहाँ की समस्या हमारी समस्या है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे कूड़ा उठाने की हो, चाहे यहाँ की नगर निगम की समस्या हो, चाहे भूमाफियाओं की हो और चाहे हमारे जो साथी पत्रकार हैं उनकी समस्या को हो, सभी समस्याओं को हम इकट्ठा करेंगे और संगठन का हर पदाधिकारी मजबूती के साथ लड़ेगा और हम लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। नानकार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये किसान पंचायत है। इस किसान पंचायत में हमने गांव की, गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। और ये हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रही हैं, जिनकी वजह से आम जन परेशान है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि किस तरह से आपने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किस तरह से आपने शराब के ठेकों को बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी जी तो योगी हैं, एक संत हैं, एक महात्मा हैं, उनके हाथ से यह गलती कैसे हो रही है कि वो शराब के ठेकों को बढ़ावा देने का और स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस आवाज को हम उठा रहे हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जब आपको पता है कि धान की रोपाई का समय आ गया है तो उससे पहले आपको खाद सबको उपलब्ध हो जाए, सही दाम में उपलब्ध हो जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे खाद उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था देनी चाहिए थी।
जब आपको पता है कि धान में सिंचाई करनी पड़ती है तो आपको इससे पहले नहरों की सफाई कर लेनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि आम आदमी के विकास से ही देश के विकास का रास्ता खुलता है तो आम आदमी की तरक्की के लिए बजाय रास्ता बनाने के, बजाय उनको रोजगार देने के, आपने उनको आजादी के रास्ते से महरूम रखा, उनको तरक्की के रास्ते महरूम रखा, बल्कि आपने उसको 5 किलो राशन देने का काम किया। गरीबी दूर करने के लिए सबसे बेहतर उपाय यह है कि हर एक आदमी के हाथ में, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो। अगर सभी के हाथ में रोजगार हो जाता, सबको नौकरियां मिल जाती, सबको नौकरी मिल जाती, व्यवसाय मिल जाता, तो आपको 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं थी, आपको मकान बनवा कर देने की जरूरत नहीं थी, आपको शौचालय बनवा कर देने की जरूरत नहीं थी। वो आदमी इतना कमजोर हो चुका है, ये देश के लिए शर्म की बात है। जब आप कहते हो कि सस्ते गल्ले की राशन की दुकान से हम आपको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, ये गर्व की बात नहीं है। आजादी को 70 साल बीत गए, हमारे देश का आदमी वहां पर खड़ा है कि वो अपने लिए रोटी नहीं पैदा कर सकता। इससे ज्यादा शर्म की बात व्यवस्था के लिए क्या हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था पर करारा तमाचा है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्कूल खोलें, ऐसी शिक्षा दें, यह भी साथ में शामिल करना चाहूंगा, ऐसी शिक्षा दें जिससे वो बच्चा जब 25 साल 30 साल का हो जाए तो उसके हाथ में नौकरी हो। अगर आप नौकरी नहीं दिलवा सकते और ऐसी शिक्षा नहीं दिलवा सकते जो उनको रोटी और काम दे सके, तो स्कूलों को वाकई बंद करवा देने की जरूरत है। आप निरीक्षण नहीं कर रहे, गांव में गरीबी बढ़ रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग हैदराबाद जा रहे हैं, लोग केरल में जा रहे हैं, लोग सऊदी अरब भाग कर जा रहे हैं, यहां पर भी आप फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। मजदूरों की मजदूरी कम है, मजदूरी बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की मजदूरी 350 रुपया, 300 रुपया, वहीं बगल में केरल, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां मजदूरी 700 रुपए क्यों है? अगर वहां 700 है तो यहां आप 700 रुपए क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दूसरी बात, आप काम की बात करते हैं तो लोगों को स्कूलों में ही, अगर आप शुरुआत में ही उनको ऐसी शिक्षा दे दें कि जब वो पढ़ करके निकले तो वो समाज शास्त्री ना हो, वो नागरिक शास्त्र और इतिहास पढ़ के ना निकले, वो अपने महापुरुषों को सिर्फ जाने, उनको समझे, उस व्यवस्था को जाने, लेकिन जब रोटी की जरूरत पड़े तो उसके हाथ में काम होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने के बाद वो बच्चा आखिर क्या करेगा? आप कह रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3% सरकारी नौकरियां हैं और वो घट करके लगभग 1% पे आ गई हैं। जब 1% नौकरी है तो 1% काम के लिए पूरा हिंदुस्तान कहेगा आप नौकरी तो कहां से दे पाओगे? तो उसके लिए 99% लोग जो बेरोजगार रह जा रहे हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था दिया? ये सोचने का विषय है, इस पर काम करने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हो, आप धर्म की बात करते हो, ये किसने कहा आपसे? आपको संविधान से देश अगर चलाना है तो कौन किस तरह पूजा करेगा, कौन कैसे मस्जिद में नमाज अदा करेगा, लोग कैसे आजान देंगे, पूजा के लिए उनके तरीके क्या होंगे, किसको अपना परमात्मा खुदा या किसकी इबादत करेंगे, ये उनका काम है, उन पे छोड़ दीजिए। बस आप एक काम कर दीजिए कि शिक्षा को बेहतर बना दीजिए, लोगों के हाथ में रोजगार दे दीजिए, किसानों की समस्याओं का समय से निराकरण कर दीजिए, और जो आम आवाम है, जो आबादी बढ़ रही है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे उसकी व्यवस्था कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर लोगों के लिए आप अस्पताल खुलवा दीजिए, जिससे उनका किसी का भी गरीब आदमी की जान इसलिए नहीं जानी चाहिए कि साहब उसके पास पैसे नहीं थे। आपने आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था दी है महोदय, जिसमें यह कहा गया है कि राशन कार्ड पर कम से कम 6 लोग होने चाहिए, तब आयुष्मान कार्ड बनेगा। यह लिखा पढ़ी की बात है, मैं भी इससे अच्छी तरह परिचित हूं और आप भी वाकिफ हैं। अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं और उसके घर में मां है, बाप का इंतकाल हो गया और वो गरीब है, बाप नहीं है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो उसका फ्री में इलाज क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है, जरा बताइए। ये तरीका ठीक नहीं था। हर एक आदमी को इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए था, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती, ये जिम्मेदारी सरकार की। इसके अलावा सबको रोजगार मिले, देश खुशहाल हो जाएगा। यही सब बातों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है, अगर महाराष्ट्र की भाषा आप नहीं बोलते हो, तो आपको हम अपने प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? भाषा के नाम पर झगड़ा हो रहा है, धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, मजहब के नाम पर झगड़ा हो रहा है, और ये आप जातिवाद को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, मंदिरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मंदिरों के साथ अगर शिक्षा के मंदिरों को भी आप बढ़ावा देते तो ये बेहतर होता। मदरसे और खुलने चाहिए, स्कूल और खुलने चाहिए, ये काम आप कर दीजिए, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में हम मजबूर होंगे कि हर गांव-गांव में जाके पंचायत करेंगे और आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, और इसकी जो भी घटनाएं होंगी
वो सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी कि हमारी आम आवाम की बात को नहीं सुना गया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति सत्येंद्र मौर्य आपको आगाह करता हूं और अपना संदेश देना चाहता हूं कि महोदय, हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं कि आप हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस मीडिया के माध्यम से आप हमारी बातों को सुनेंगे। धन्यवाद।